बात तो कहत कही गई, अब कठिन परी बिहारी। बात तो कहत कही गई, प्राण तो नाही ने तनयस्त विस्त भाये, कहे कहाँ प्यारी। बात तो कहती कही गई, अब कठिन परी बिहारी। भावते की प्रकृति देखे जो, श्रम भयो बहुत हियारी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, बाहु सो बाहु मिलाए रहे, मुख निहारी। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। प्रिया प्रियतम आज शैया पर विराजमान है। बिहारी जी प्रिया से विहार की विनती कर रहे हैं, पर प्यारी को प्रियतम पर कुछ शंका सी हो रही है और वह अपना मुख फेर लेती हैं। प्रियाजू को लग रहा है जैसे प्रियतम को विहार के नाम पर कुछ शरारत सूझ रही हो। श्रीजी के चंचल नेत्र उनके कर्णों का स्पर्श कर रहे हैं और वे अपने नेत्रों को अपने कर कमलों से ढक लेती हैं। फिर प्रियतम कहते हैं कि देखो, प्रेम में भरकर आपका श्रीअंग कैसे पुलकित हो रहा है। तब हरिदासी सखी कहती हैं कि प्रियतम अब प्रेम विवल दशा को प्राप्त हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इनके तन प्राण से रहित हो रहे हों। इनको अब अपने देह की सुधि भी नहीं रही है। जब भी लालजू को प्रिया के मुख के दर्शन नहीं हो पाते या जब प्रिया माननी बन जाती है, तब प्रियतम तुरंत ही व्याकुल हो उठते हैं। प्रिया का विरह ये एक क्षण के लिए भी झेल नहीं पाते। फिर हरिदासी सखी प्रिया से कहती हैं कि प्यारी जू, आप ऐसी रुखाई से पेश आ रही हो। देखो, प्रियतम का हृदय अब श्रमित हो रहा है, ये अब व्याकुल होते जा रहे हैं। फिर हरिदासी सखी बिहारी बिहारिंजू को अपने अंक में विराजमान करवाकर इनके बाहु को बाहु से मिलाकर इन्हें लाड लड़ाने लग जाती है। अब हरिदासी सखी इनके मुख को निहारती हुई इनसे विहार करने की प्रार्थना करती हैं। यह था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अब हम अगला पद लेते हैं। कुंज बिहारी हूँ तेरी बलाई लेऊं, नीके हो दावता कुंज बिहारी हूँ तेरी बलाई लेऊं।
राग रागिनी न के जूथ उपजावत कुंज बिहारी हों तेरी बलाई ले नीके हों गावत तैसी तैसी मिली जोरी पियाजू को मुख देखत चंदल जावत श्री हरिदास के स्वामी श्यामा को नृत्य देखत ताहि न भावत। आज प्रिया प्रियतम को संग लेकर कुंजों में विहार कर रही हैं। तब कुंज बिहारी कहते हैं कि हे प्यारी, मैं आप पर बलिहार जाता हूँ। आप आज कैसे मुझ पर कृपा बरसा रही हो। आप बस इसी भांति बोलती और गाती रहा करें। जब आप मेरा आलिंगन करती हैं तो मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और फिर नए मनोरथ भी उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ चतुर किशोर भोली प्रिया से इशारे में कह रहे हैं कि अब आप मेरा आलिंगन कर लें। पर भोली सी लाडली को ये चतुराइयों की बातें कहाँ समझ आती हैं। फिर हरिदासी सखी प्रिया से कह रही हैं कि हे प्रिये, आपके मुखचंद्र की शोभा के आगे तो लालजू का मुखचंद्र फीका लग रहा है और आपके अंगों की कांति के आगे तो प्रियतम की अंग कांति कहीं छिप सी गई है। हरिदासी सखी की इन बातों को सुनकर लाडली प्रसन्नता से नृत्य करने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि श्री जी अपनी प्रसन्नता सुनकर खुश हो गई हैं। वो तो इतनी भोली हैं कि बस थोड़ी सी कोई प्रशंसा कर दे तो नृत्य करके झूमने लग जाती हैं। तब श्याम सुंदर कहते हैं कि हे हरिदासी सखी, आपकी कृपा से देखो आज प्रिया जो नृत्य कर रही हैं, इसलिए मैं आप पर बलिहार जाता हूँ। यह था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे।